सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी 2024 को तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा राज्य सरकार के विधेयकों को मंजूरी देने में देरी और चुप्पी पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने यह जानना चाहा कि राज्यपाल ने इतने लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी और फिर अचानक इन विधेयकों को राष्ट्रपति को विचार के लिए क्यों भेज दिया। राज्यपाल पर आरोप हमेशा से लगता रहता है कि वह केंद्र सरकार के इशारे पर कार्य करते हैं, जिससे राज्य सरकार के कार्यों में बाधा आती है। सामान्यतः यह तब देखने को ज्यादा मिलता है जब केंद्र में किसी अन्य पार्टी की सरकार हो और राज्य में किसी अन्य पार्टी की सरकार हो। शायद ही आप कभी देखे होंगे कि केंद्र और राज्य में यदि एक ही पार्टी की सरकार हो तो वहां राज्यपाल और राज्य की सरकार के बीच में किसी तरह का मतभेद हो। राज्यपाल के पास असीमित शक्तियां नहीं होती, लेकिन कई बार वे मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न आयोगों ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल को एक निष्पक्ष और गैर राजनीतिक भूमिका निभानी चाहिए और विधेयकों को लंबित रखने जैसी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए। हालांकि देखिए, यह तभी संभव हो पाएगा जब राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो पारदर्शी तरीके से हो, किसी न्यूट्रल बॉडी के द्वारा हो। राज्यपाल की चुप्पी पर देखिए सवाल उठता है। जैसे जस्टिस ने कहा कि राज्यपाल के पास विधेयकों को अस्वीकार करने का कोई कारण था, लेकिन उन्होंने इसे राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से नहीं बताया। राज्यपाल 1 या 2 साल तक चुप रहे, फिर उन्होंने अचानक कहा कि उन्होंने इन विधेयकों को राष्ट्रपति को भेज दिया है। यदि राज्यपाल ने पहले ही अपनी आपत्ति स्पष्ट कर दी होती तो संभवतः राज्य सरकार इस पर विचार कर सकती थी। विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? इसमें देखिए, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित है यह मामला। जैसे राज्यपाल ने राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव पर आपत्ति जताई थी। राज्य सरकार ने एक विधेयक पारित किया जिसमें राज्यपाल को कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करने का प्रस्ताव था। राज्यपाल ने यूजीसी अध्यक्ष के नामित व्यक्ति को चयन समिति में शामिल करने की मांग की थी। राज्यपाल की भूमिका और संवैधानिक सीमाएं इस संदर्भ में क्या है? देखिए, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को विधेयक पर जल्द निर्णय लेना होता है। यदि राज्यपाल किसी विधेयक को मंजूरी नहीं देते हैं और उसे वापस भेजते हैं तो राज्य विधानसभा को उसे फिर से पारित करने का अधिकार है। इस मामले में तमिलनाडु विधानसभा ने 18 नवंबर 2023 को 10 विधेयकों को फिर से पारित कर दिया और राज्यपाल के पास पुनः भेज दिया। राज्यपाल का कर्तव्य अच्छे प्रशासन की आवश्यकता, यह कह रहे हैं कौन? वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, जो तमिलनाडु सरकार के वकील के तौर पे तर्क दे रहे हैं कि राज्यपाल को अच्छे प्रशासन की परंपरा के अनुसार अपने निर्णय के कारण स्पष्ट करने चाहिए थे। देखिए, विधेयकों को दोबारा विधानसभा में पारित करने की प्रक्रिया खाली औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक पारदर्शी संवाद होना चाहिए। जैसे राज्यपाल ने यदि किसी विधेयक को लौटाया तो विधानसभा में ऐसा नहीं कि बिना डिस्कशन के ही उसे पारित कर दिया जाए। तो जो राज्य की सरकार है उसको भी विधानसभा में पारित करने से पहले एक बार फिर डिस्कशन करना चाहिए कि राज्यपाल ने क्या कहा और क्या आपत्ति उस पर है। यह नहीं कि सिर्फ औपचारिक रूप से उसको पास कर दिया गया फिर से। सुप्रीम कोर्ट की चिंता क्या है? जैसे विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने का औचित्य है क्या है? न्यायमूर्ति ने पूछा कि राज्यपाल ने विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने से पहले राज्य सरकार को कारण क्यों नहीं बताए। संविधान विशेषज्ञों का मत, जैसे जिसमें राज्यपाल द्वारा इस तरह से विधेयकों को लंबित रखना और संवाद न करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। यह संविधान विशेषज्ञों का मत है। संविधान प्रधान अनुच्छेद 200 क्या है? देखिए, अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है तो उनके पास 4 विकल्प होते हैं। पहला, विधेयक को या तो मंजूरी दे दे। दूसरा, विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा को वापस भेज दे। तीसरा, राष्ट्रपति के सहमति के लिए विधेयक को आगे भेजे। या फिर चौथा, विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रखना। हालांकि संविधान में राज्यपाल को अनिश्चित काल तक विधेयक रोकने का अधिकार नहीं दिया गया है। अदालत ने संकेत दिया कि राज्यपाल के पास कोई विधेयक रोकने का अधिकार नहीं है। राजनीति और प्रशासन पर क्या इसका प्रभाव है? जैसे राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच तनाव हो रहा है। यह मामला राज्यपाल और तमिलनाडु सरकार के बीच बढ़ते टकराव को दर्शाता है। इससे पहले पश्चिम बंगाल, केरल, तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी राज्यपाल और राज्य सरकारों के विवाद हो चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी राज्य है इसमें अलग पार्टी की सरकार है और केंद्र में अलग पार्टी की सरकार है। तो सामान्यतः ऐसा देखने को मिलता है कि जब अलग अलग पार्टी की सरकार होती है तो मतभेद हमेशा होते रहते हैं। संविधान की भावना का उल्लंघन भी इसमें हो रहा है। राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने में विलंब करना और बिना स्पष्ट कारण बताए उन्हें राष्ट्रपति को भेजना संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है। यह राज्यों के संवैधानिक अधिकारों के हनन का मामला भी बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संभावित प्रभाव क्या होंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट यदि इतना सख्त तरीके से
वो टिप्पणी कर रहा है तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि यह मामला भारतीय संविधान में राज्यपाल की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित कर सकता है और भविष्य में केंद्र और राज्य के बीच जो ये मतभेद है वो कम हो सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट को यह स्पष्ट निर्देश दे देता है तो यह अन्य राज्यों में भी राज्यपाल और सरकार के बीच शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा। राज्यपाल से कुछ जुड़े विवाद हम देख सकते हैं, जिसमें देखिए राजनीतिक हस्तक्षेप का सवाल उठता है। कई बार राज्यपाल पर आरोप लगता है कि केंद्र की इशारे पर कार्य करते हैं और राज्य सरकार के कार्यों में इससे बाधा आती है। मैंने उदाहरण पहले भी दिया है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र में ऐसे उदाहरण देखने को मिले। विधेयकों को लंबित रखना सबसे बड़ी चुनौती हो चुकी है। राज्यपाल कई बार बिना कारण बताए विधेयकों को मंजूरी नहीं देते, जिससे क्या होता है कि प्रशासनिक कार्यों में देरी होने लगती है। तमिलनाडु राज्यपाल RN रवि का मामला, जिसमें उन्होंने 10 विधेयकों को बिना स्पष्ट कारण बताए राष्ट्रपति के पास भेज दिया। संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन भी है इसमें। जैसे राज्यपाल के पास असीमित शक्तियां नहीं है, लेकिन कई बार वे मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं। राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा जैसे राजनीतिक अस्थिरता के मामले में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार राज्यपाल पर आरोप लगता है कि वे अवांछित रूप से राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हैं। राज्यपाल की भूमिका को लेकर न्यायालय के क्या क्या निर्णय हैं, जैसे SR बोमई बनाम भारत सरकार 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को निष्पक्ष रहना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगाने में सावधानी बरतनी चाहिए। रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार 2006 में राजनीतिक उद्देश्यों से राज्यपाल को सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश नहीं करनी चाहिए, यह टिप्पणी था कोर्ट का। नवाब रेबिया बनाम भारत सरकार 2016 में कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को केवल आपातकालीन स्थिति में ही हस्तक्षेप करना चाहिए, अन्यथा मुख्यमंत्री की सलाह से ही काम करना चाहिए। सुधार और सिफारिशें क्या क्या है? कई समितियां और विशेषज्ञों ने राज्यपाल की भूमिका को अधिक स्पष्ट और संतुलित बनाने के लिए सुझाव दिए हैं। जैसे सरकारीय आयोग 1988 में राज्यपाल केंद्र सरकार के राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। मुख्यमंत्री का चयन करते समय बहुमत का सम्मान किया जाना चाहिए। पंचायती आयोग 2007 में बताया गया कि राज्यपाल की भूमिका को विशुद्ध रूप से संवैधानिक रखा जाए और राजनीतिक हस्तक्षेप कम किया जाए। नवाब रेबिया केस के फैसले के अनुसार राज्यपाल को किसी भी निर्णय से पहले राज्य सरकार से विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। देखिए, राज्यपाल ना एक संवैधानिक पद है और संवैधानिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसका मुख्य कार्य संविधान का पालन सुनिश्चित करना और राज्य में सुशासन बनाए रखना है। लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप और संवैधानिक दायरे से बाहर जाने की प्रवृत्ति के कारण राज्यपाल के अधिकारों और कर्तव्यों पर अक्सर बहस होती रहती है। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न आयोगों ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल को एक निष्पक्ष और गैर राजनीतिक भूमिका निभानी चाहिए और विधेयकों को लंबित रखने जैसे प्रक्रियाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को विधेयकों पर शीघ्र निर्णय चाहिए ताकि राज्य सरकार का प्रशासनिक कार्य बाधित न हो। यदि राज्यपाल अपने अधिकारों का सही उपयोग करे और राजनीति से अलग रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करे तो यह राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेगा। तो देखिए, तमिलनाडु के संदर्भ में यदि हम कंक्लूजन देखें तो तमिलनाडु में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच विवाद एक क्या है, संवैधानिक मुद्दा में बदल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से राज्यपाल की निष्क्रियता पर सवाल उठाए और इस संवैधानिक अनिश्चितता की स्थिति कहा है। यह मामला यह भी दर्शाता है कि राज्यपाल का पद जो है केवल औपचारिक नहीं हो सकता, बल्कि उसमें पारदर्शिता और संवाद आवश्यक है। यदि इस पर ठोस निर्णय लिया गया तो यह भारत में संविधान के अनुच्छेद 200 की व्याख्या को स्पष्ट कर सकता है और भविष्य के लिए एक मिसाल भी बन सकता है। आपका इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया है, अवश्य कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।